नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। गंगा दशहरा पर्व पर पुरातन धार्मिक नगरी उज्जैन में गुरुवार को कुंभ सा नजारा देखने को मिला। जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अगुवाई में रथ, घोड़े, बैंड बाजे, ढोल, कड़ाबीन के साथ नागा साधुओं ने पेशवाई निकाली, तो वहीं संतों ने नीलगंगा सरोवर में डुबकी लगाई। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अखाड़ा परिषद से जुड़े नागा साधुओं ने आज गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर नीलगंगा सरोवर में स्नान किया। सिंहस्थ की तर्ज पर यहाँ साधु संतों की पेशवाई भी निकाली गई। पेशवाई में साधु संतों रथ के साथ घोड़े, बैंड बाजे, ढोल और अपने देवता को लेकर चले। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के स्थानीय प्रबंधक डॉक्टर गोविंद सोलंकी और डॉक्टर राहुल कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि महाआरती के साथ 1.25 क्विंटल हलवे का भी भोग लगाया गया। वहीं वेणुनाथ नृत्य अकादमी की बालिकाएं गंगा स्तुति की प्रस्तुति देंगी। साथ ही क्षेत्रवासियों के लिए शिवांजलि गार्डन में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज ने बताया कि इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज, जगतगुरु स्वामी वीरभद्र नंदगिरी महाराज, अखाड़े के उपाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी महाराज, महामंडलेश्वर श्रद्धागिरी माता जी, महामंडलेश्वर चेतनागिरी माता जी, महामंडलेश्वर स्वामी भगवतानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज सहित जूना अखाड़े के नागा साधु और पदाधिकारी शामिल होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने देखा होगा, आज हमारे साथ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हमारे साथ सभी भक्तगण हमारे साथ आए और नील गंगा में स्नान किया। वो जो नील गंगा है, ये साक्षात माँ भगवती गंगा जैसे हरिद्वार में है वैसे यहाँ। और आपने देखा होगा, आज से 20 साल पहले यहाँ छोटा सा कुंड था, लेकिन हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज की देन है, जो आज इतना दिव्य और भव्य और आलोकित यहाँ लग रहा है, जैसे पूरा बैकुंठ की तरह यहाँ सजाया गया है। इसके लिए मैं अपने श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा। आपके बहुत अच्छे प्रयास है और पूरे भारत में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ हरिगिरी जी महाराज जितने प्राचीन मंदिर है, जितने मठ है, वहाँ पे जो है नया कार्य पेशवाई निकली है। बिल्कुल हमारी परंपरा है, ये श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने परंपरा डाली है और श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज सबको बुलाए, भंडारा भी है, पेशवाई भी है। अब हमने पेशवाई का नाम अलग किया है, पेशवाई मत बोलिए, इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज का जो स्नान है सभी के लिए बहुत अच्छा। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हर उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर भी हर साल की तरह इस साल लगातार 18 घंटे नृत्य आराधना चल रही है। 18 घंटे बिना रुके महाकाल के प्रांगण में करीब 100 नन्हे कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। गुरुवार सुबह भस्म आरती के बाद शुरू हुई यह अखंड नृत्यांजलि देर रात शहर आरती तक लगातार 18 घंटे तक चलेगी। इस आयोजन में करीब 100 बच्चे और कलाकार भाग ले रहे हैं, जो रसराज नृत्य संस्थान बाबा महाकाल को प्रसन्न करने के लिए पिछले 36 साल से यहाँ नृत्य करा रहा है। यह रसराज नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित इस अखंड नृत्य साधना की 37वीं वर्षगांठ है। इस आयोजन के लिए 5 से 50 साल तक की महिला कलाकारों ने 1 महीने तक विभिन्न संस्थानों पर अभ्यास किया। बच्चे और युवतियां शिव तांडव, पंचाक्षर स्तोत्र और भगवान शिव की आरती पर नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। इस अवसर पर सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक और सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल कार्यक्रम में शामिल होकर कलाकारों को आशीर्वाद देंगे। ये आज गंगा दशहरे के अवसर पर हमारी संस्था पिछले 36 वर्षों से नृत्यांजलि आयोजित करते आ रही है और ये हमारे गुरु राजकुमार जी ठोलिया के मार्गदर्शन में हम लोग नृत्यांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस नृत्यांजलि का उद्देश्य हमारे जो नए नन्हे कलाकार हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हमारी संस्कृति से जोड़ना है और हम हर वर्ष इस नृत्यांजलि को किसी नई उससे जोड़ते हैं। जैसे इस वर्ष हम इसको हमारे देश की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए बाबा महाकाल से चरणों में हम ये नृत्यांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जो हमारे सैनिक और जो अभी आतंकवादी हमले में जो शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बाबा महाकाल से उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा नाम साधना मालवी है, मैं नृत्य प्रवास संस्थान की निर्देशिका हूँ। जय श्री महाकाल। ये हमारी जो नृत्यांजलि है 37 वर्षों से चलती आ रही है। इसमें हम बाबा महाकाल को नृत्यांजलि अर्पित करते हैं।
हम इसमें विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हैं, जैसे कि माता जी का हुआ, शिव जी का हुआ, और जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने शिव तांडव और शिव पंचाक्षर बहुत सालों से करते आ रहे हैं। ये भगवान की आराधना के लिए करते हैं। प्रियांशी जोशी। ये आयोजन वर्षों पुराना चलता हुआ आ रहा है। ये 37वां वर्ष है कार्यक्रम का, और हमारे देश में अभी जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, जिससे कि हमारे काफ़ी जो शहीद पहलगाम अटैक में जो शांत हो गए थे, तो उनकी शांति, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर हमने कामना की है बाबा महाकाल से। और हम बाबा महाकाल से नृत्यांजलि के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि देश में सुख समृद्धि बनी रहे और इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। 18 घंटे का आयोजन है जी। 100 जने हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नृत्य जैसे कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग रुद्राभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं, कुछ लोग अखंड रामायण पढ़ते हैं। उस प्रकार ये अखंड नृत्यांजलि है जो 18 घंटे के लिए चलती है। इशिका खुरैया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 4 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पत्रकारों से सीधे संवाद करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री होटल अंजुश्री में निवेशकों से भी व्यक्तिगत रूप से 1-to-1 बैठक कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। तब यहाँ पर हर्बल गार्डन बनाया गया था। सभी डॉक्टर और कर्मचारी अपने अपने जन्मदिन पर एक या पौधा लगाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर आज हर्बल गार्डन भव्य रूप से तैयार हो गया है। पौधा लगाने से ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति होती है, साथ ही पर्यावरण अपने नियम के अनुसार ही चलता है। प्रकृति के साथ इन दिनों कई जगह पर खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी वजह से मानसून में परिवर्तन भी देखा जा रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी डॉक्टरों ने एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा की शपथ ली। सिविल सर्जन डॉक्टर ने कहा कि इस जल्दी प्राइवेट अस्पतालों में भी इसी प्रकार का गार्डन बनाने के लिए उन्हें किया जाएगा। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर, डॉक्टर यूपीएस मालवीय, डॉक्टर अनिल भार्गव, डॉक्टर भोजराज शर्मा, डॉक्टर आरती अस्थान, डॉक्टर ए के मित्तल, कंपाउंड दिलीप मेहरा आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमारे और स्टाफ के द्वारा हर्बल गार्डन में 4 पौधों की लगाए गए, जो कि बहुत ही अच्छे रहते हैं और ऑक्सीजन की कमी जो रहती है वातावरण में उसको पूर्ण करते हैं। और मेरी इच्छा ये भी है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी ये सलाह दी जाए कि उनको भी हर्बल गार्डन लगाना चाहिए। उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपना व्यक्तिगत समय निकाल कर यहाँ पे इतनी सेवा कर रहे हैं और पर्यावरण के लिए इतना योगदान दे रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी डॉक्टर्स और यहाँ के कर्मचारी लोगों ने ये 8 साल पहले शुरुआत की थी इस हर्बल गार्डन की, जब ये हमारा जिला चिकित्सालय चरक भवन में स्थानांतरित हुआ था। तो ये कोना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था उस समय, लेकिन हम सभी लोगों ने हर साल और अपने जन्मदिनों पर पौधे लगाकर इसको 8 साल में बहुत अच्छी बगिया का रूप दे दिया है, जिसमें हर्बल पौधे जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं उन सभी को लगाया गया है। आंवला, हर, बहेड़ा, अमलतास और दूसरे जो पौधे जो मनुष्य को फ़ायदेमंद हैं और जिससे वो कुछ मेडिसिन्स भी बनती हैं, वो सब लगाए गए हैं। और इसको भी आगे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लगाते रहेंगे अपने जन्मदिनों पे, विश्व पर्यावरण दिवस पे और अन्य बरसात के सीज़न में शुरुआत में हम यहाँ पौधे लगाते हैं। करीब 500 पौधे हम यहाँ लगा चुके हैं और आप देख रहे हो कि इस बगिया का रूप बहुत अच्छा हो गया है। और हम सभी से ये विनम्र अपील करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ भी आपको जगह उचित लगे, कहीं ना कहीं अपने जन्मदिन पर पौधा अवश्य लगाएं और उससे पर्यावरण भी ठीक होगा, साथ में पशु पक्षी हैं उनको रहने की जगह मिलेगी। और वातावरण में जो टेम्परेचर आजकल बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अनावश्यक वृष्टि, कम वृष्टि, इस तरह की जो आपदाएं आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और मनुष्य जीवन आगे अच्छी तरह से बढ़ता रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ जो कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे हैं जो कि अपना समय देते हैं और 1 घंटे पूर्व भी आके ये सब काम करते हैं। हमारे जो कैलाश यहाँ बाड़वा हैं वो भी इसी में काम कर रहे हैं और इसके पहले भी जो रहे और डॉक्टर्स लोग भी समय समय पे आकर यहाँ देखते रहते हैं। हम लोग
अपनी बगिया से ही उत्पन्न पत्ती और जड़ों से ही खाद बनाते हैं, उसी खाद का इसमें उपयोग करते हैं। तो सारी जो आवश्यकताएं कंपोस्ट खाद बन जाता है और उससे सही तरह से इसका वो हो रहा है, देखभाल हो रही है और पशु पक्षियों के लिए पानी वगैरह सब जगह अच्छे से रखा जाता है, जिससे कि मैं डॉक्टर अनिल भार्गव। तेज हवा आंधी के कारण उज्जैन मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मधुमक्खियों ने पेड़ के नीचे बैठ पुलिस कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। घटना में एक निरीक्षक रमेश कुमार धुर्वे की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उज्जैन शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। आज जब इंस्पेक्टर अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ में बैठे हुए थे तभी तेज हवा चली। इस दौरान मधुमक्खियां उड़ने लगी। तब जब तक पुलिस कर्मचारी अधिकारी संभल पाते तब तक मधुमक्खियों में इन पर हमला बोल दिया। घटना में 4 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, जिसमें से एक निरीक्षक की मौत हो गई है। बाकी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की अधीक्षक अंजना तिवारी भी मौके पर पहुंची थी और घायलों की स्थिति को देखा। डॉक्टर गगन सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि मधुमक्खियों के अधिक मात्रा में डंक मारने के बाद कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से नहीं समझ पाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी मौत भी हो जाती है। फिलहाल अभी घायलों की स्थिति सामान्य है। मृतक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया जा रहा है। हवा चली तो एकदम पता नहीं किधर से उड़ के आई वो मधुमक्खी छत्ता है और किधर से उड़ के, हम तो शेड में बैठे थे, अंदर घुसने के लिए आए तो एकदम काट लिया। कितने लोग घायल? 4-5 लोग हैं। अचानक हो तो तेज आंधी आई थी तो उसमें पता नहीं कहाँ से उड़ के आई वो। हाँ ठीक है। दिनेश पटेल। 4 लोगों को उपचार हेतु लाया गया था। एक सीरियस थे जिनमें यही सब दुर्वे थे, जो गंभीर अवस्था में थे, उनका बीपी और पल्स नहीं था, डेथ हो गई है। बाकी के 3 जो अन्य व्यक्ति हैं वो स्थिर हालत में है और उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल हो सकती है। मधुमक्खी के कई बार इस तरह की घटनाएं हुई है, सामान्य की बात है। हो सकता है इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, अत्यधिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिर्फ एक ही उन पे ही मधुमक्खियों का हमला हुआ, इस वजह से हो सकता है, शौक में जा सकते हैं, उससे हो सकता है। डॉक्टर गगन सिंह परिहार। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।